बच्चों, आज हम करेंगे सूक्ति शतवका का अभ्यास। पहले वीडियो में मैंने आपको सूक्ति शतवका के हिंदी में अनुवाद करवाया था। तो चलो बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी किताबें निकाल लो, अभ्यास शुरू करते हैं। निकाल लिया? पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो इसमें इसके हिंदी क्या हुई बच्चों कि सब श्लोकों का जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं हिंदी का अनुवाद करवाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज़ देख लेना। फिर उन श्लोकों का सस्वर गाना सीखो, इसका यही मतलब है। ये पहले प्रश्न का मीन सभी श्लोकों को गाकर याद करो। प्रश्न नंबर 2 क्या है? श्लोकाशान योजयत। मीन श्लोक के अंश आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है? उन अंशों को आपस में जोड़ना है, मैच करना है। तो ठीक है बच्चों, क भाग को ख के साथ आपको जोड़ना है। तस्मात् प्रियम हिम भक्तव्यम। तो क्या इसकी दूसरी पंक्ति, इसके श्लोक का पूरा होता है तस्मात्, इसका किसके साथ मैच होगा? जल्दी से करो मेरे से पहले कि देखना आपका सही होता है कि नहीं। तस्मात् प्रियम हिम भक्तव्यम वचन का दरिद्रता, कि हमें हमारे जो अच्छे वचन होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं। गच्छन पिपलिको याति। गच्छन कौन जाता है? पिपलिका क्या होती है? पहले तो आपको मीनिंग आना चाहिए। तो पिपलिका होती है चींटियाँ। चींटियाँ कैसे चलती हैं? गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शांतनपि। सैकड़ों चींटियाँ जो होती हैं वे योजना पूर्वक चलती हैं। ठीक है बच्चों, आपने 2 मैच कर लिया। अब तीसरा देखो कितने बच्चों का सही है। प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य किस किस को अच्छे लगते हैं? प्रिय वाक्य जो हैं सभी, सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। सब मनुष्यों को कैसे वचन अच्छे लगते हैं, कैसे वाक्य बोल अच्छे लगते हैं? हमारे प्रिय वचन सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। किम भवेत तेन पाठेन। तो हमें कैसा पाठ सीखने को मिलता है? जीवने यो ना सार्थका। हमें अच्छे वचन नहीं सीखे तो पढ़कर हमने कुछ नहीं सीखा तो हमारा जीवन क्या नहीं होगा? जीवने यो ना सार्थका, हमारा जीवन में कोई सार्थक नहीं होगा। काका कृष्णा पीका कृष्णा। काका होता है काला, काका कौआ, कृष्णा काला, पीका कोयल और कृष्ण काला। ठीक है, कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। इसमें भेद जो है हमें कब पता चलता है? को भेदा पीक काकायो। पी मीन इन दोनों में क्या भेद होता है? कोयल भी काली होती है और कौआ भी काला होता है, परंतु उसका भेद क्या? को भेदा पीक कायो, कि दोनों में क्या अंतर है। तो आपने श्लोक में पढ़ा था ना। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। अब आपको प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनके आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 वर्ड ही यूज़ करना है। यहाँ पर आपको नोटबुक में लिखना है तो पूरा वाक्य मिला के करना है। मीन जैसे केन के स्थान पर आपका कुछ शब्द आएगा, कदा के स्थान पर आएगा, का के स्थान पर किम। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति। तो इसका क्या मतलब है? आपको पहले हिंदी में अनुवाद आना चाहिए, फिर आपको ईजी हो जाएगा संस्कृत में उत्तर देना। तो सारे लोगों को क्या पसंद है? मीन प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीन सभी लोगों को अच्छे वचन बोलना जो है, अच्छे वचन सुनना जो है अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 2, ख पार्ट, तीसरे का ख पार्ट। पीक काकायो भेदा कदा भवती। अब कदा के स्थान पर मीन कौवे और कोयल में भेद का कब पता चलता है? कदा होता है कब पता चलता है? बसंत समय। बसंत कब पता चलता है? उनके दोनों का भेद क्या है, उनमें अंतर क्या है? बसंत समय में कब पता चलता है? बसंत समय। का के प्लेस पर यही आएगा। आपको पूरा लिखना है। पी काकायो भेदा बसंत समय भवती। का गच्छन योजनायाम शतन्यापि यान्ति। मीन सैकड़ों जो हैं योजना बनाकर कौन चलता है? का मतलब कौन।
तो बच्चों कौन चलता है? पीपलिका, पीपलिका, पीपलिको या पीपलिको गच्छन, पीपलिको। बच्चों आपको ना ये इन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है और आप तभी आप आंसर दे पाएंगे अगर आपको इनका हिंदी भी आती होगी। का गच्छन योजनायाम शतनापि, कौन योजना बनाकर चलता है? पीपलिको, पीपलिको गच्छन योजनायाम शतनापि याति। चींटियाँ जो हैं, सैकड़ों चींटियाँ जो होती हैं वो योजना बनाकर चलती हैं। तीसरे प्रश्न का घ पाठ, अस्माभि किम वक्तव्यम, हम सभी को कैसे वचन अच्छे लगते हैं, कैसे वचन बोलने चाहिए हम सभी को? अस्माभि मीन हम सभी को कैसे वचन बोलने चाहिए? प्रियम, प्रियम, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, प्रिय वचन बोलने चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में, कुछ नहीं समझ में आता है मेरा पढ़ाना, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको पसंद नहीं आता है, तो मैं आपको ज़रूर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी फिर से। तो काका कृष्ण। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में क्या है? उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। मीन नीचे कुछ वचन कुछ वाक्य कथन दिए गए हैं, अगर वह कथन ठीक हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना राइट और रॉन्ग, उसी प्रकार हाँ यस और नो में आंसर देते हैं। तो अगर आप ये प्रश्न जो हैं, ये जो कथन हैं वो ठीक हैं श्लोकों के अनुसार, तो आम लिखना है हाँ, और नहीं है तो न लिखना है। आम होता है हाँ, न मीन नहीं। अब आपको बताना है काका कृष्णा ना भवति। काका जो होता है, कौवा जो होता है वो काला नहीं होता। अब तो होता है कि नहीं होता है? तो क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? कौवा काला नहीं होता। न मीन कौवा तो काला होता है, तो ना ही आएगा ना। कौवा तो काला होता है, रोंग बताया गया है कि कौवा काला नहीं होता। तो आपको क्या लिखना है? न अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? आम। आप भी अपना आंसर मेरे आंसर देने से पहले लगाओ बच्चों, फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपने कितना समझ में आया आपको और कितने प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया। बसंत समय पीक काकायो भेदा भवति। अब बसंत समय में कोयल और कौवे में होता है, भेद हो सकता है। हाँ, उसी समय में, बसंत समय में भी भेद पता कर सकते हैं ना हम। किसमें? कोयल और कौवे में। वैनत्या पशु अस्ति। अब आप बताओ कि वैनत्या जो था वो पशु था, पशु बताया था जब हमने श्लोक पढ़ा था। वैनत्या का मतलब पशु था या कौन था? पशु नहीं था, पक्षी था। तो यहाँ पर आंसर आएगा ना, मीन वो पशु नहीं था, पक्षी था वैनत्या। बचने दृढ़ता ना कर्तव्या, और हमें वचन बोलने में दृढ़ता नहीं करनी चाहिए, मीन कंजूसी नहीं करनी चाहिए अच्छे वचन बोलने में। आम, हाँ हमें अच्छे वचन बोलने में, सही है बिल्कुल, वो वाक्य जो है वो सही है कि हमें अच्छे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों अब आपको 5वां को प्रश्न करवाऊंगी। आप अपने अपने बुक का नेक्स्ट पेज में क्या पूछा गया है? आपको सिर्फ मंजूषाता में समानार्थकानि पदानी चित्वा लिखत। अब मंजूषा में ही दिए गए हैं, मैंने ये प्रश्न लिखे हुए हैं, मंजूष में शब्द दिए गए हैं। मंजूष होता है हेल्प बॉक्स, ठीक है, उसमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं? समानार्थ मीन उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। ग्रंथे किसको बोलते हैं? कोकिला, गरुड़ा, सूर्यस्य कथने, ये हेल्प बॉक्स दिया गया है। अब बचने को और क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कथने। तो इसको क्या बोलेंगे? कथने। वचन भी होता है बोलना और कथने भी कहना, ठीक है बच्चों। वैनत्या क्या है?
वैनत्य कौन सा पक्षी है? गरुड़ा। वैनत्य जो है, वैनत्य किसको बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत में गरुड़ को बोलते हैं वैनत्य। इसका समानार्थी शब्द क्या है? गरुड़ा। पुस्तकें को और क्या बोलेंगे? ग्रंथे है। ग्रंथे है। आप बच्चों मेरे से आंसर से पहले अपना आंसर लिखना, फिर मुझे बताना आपके कितने प्रश्न ठीक हुए, आपको कितना समझ में आता है। रवे, रवे क्या होता है? रवि मीन क्या होता है? सूर्य। सूर्य। और सूर्यस्य, संस्कृत में रवि को सूर्यस्य बोलते हैं। सूर्यस्य। पीका, पीका कौन है? किसको बोला गया है? कोयल को। तो कोकिला। कोकिला, पीका का दूसरा नाम कोकिला। कोकिला। ठीक है बच्चों, ये हो गया 5वां प्रश्न। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा प्रश्न कौन सा है? विलोम पदानी योजत मीन विलोम शब्दों को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ना है। क पार्ट को ख से ज्वाइंट करना है, तो विलोम शब्द लिखने हैं। अब आपको सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थक होता है हमारा काम सिद्ध हो जाता है। तो निरर्थक मीन हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ, निरर्थक बेकार गया। सार्थकः निरर्थकः। बच्चों आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कुछ शब्द जो होते हैं सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है, उसके उपसर्ग प्रत्यय का अंतर होता है थोड़ा सा, बस उसी को देखकर हम ऑपोजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर का अर्थकः निरर्थकः। कृष्णा, कृष्णा का आपको पता है काला होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? सफ़ेद। श्वेता, संस्कृत में क्या बोलेंगे? श्वेता। नेक्स्ट अनुक्तम, अनुक्तम मीन बोलना, मीन अच्छे वचन, सही नहीं बोलना, अनुक्तम। और उक्तम सही बोलना मीन उचित। अगच्छति, गच्छति होता है आना, गच्छति, गच्छति मीन जाना, अगच्छति मीन आना, आगच्छति आ गया, है ना? गच्छति जाना और आगच्छति आना। प्रदीप, प्रदीप होता है प्रदीपस्य, प्रदीप होता है दिया, प्रदीप जी दीपक, उसका ऑपोजिट क्या हुआ? दीपकस्य। प्रदीपस्य और दीपकस्य एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।